ये ना एक एक्सप्लेनर वीडियो है। ठीक है। और इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पोलरिस जो 50 हमारा जो कोर्स चल रहा है। ठीक है। अब उस कोर्स का आने वाले टाइम पीरियड के लिए क्या हमारा एग्जैक्टली टाइम टेबल होने वाला है। नाउ दिस इज ओनली रिलेटेड विद द पोलरिस 50 कोर्स। ठीक है। इसमें हमारे साथ जितने भी तुम स्टूडेंट्स हो उन सभी के लिए पर्टिकुलरली टाइम टेबल है। ठीक है। अब हमारा टारगेट तो हमको पता है ना, टारगेट हमारा क्या है। आर टारगेट इज CSC 2025 को क्रैक करना। अब ये जो प्लानर है, ठीक है, नाउ ये डेट है हमारी प्रीलिम्स एग्जाम की, राइट। अभी जो प्लानर है ना, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। नाउ पार्ट वन जो होगा वो 27 जैन से 31 मार्च तक होगा। एंड पार्ट सेकंड जो है वो 1 अप्रैल से 20 मई तक होगा, जिसमें ऑलमोस्ट ना 50 डेज है। नाउ ये दोनों पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा है कि बिकॉज पार्ट वन जो है ना वो प्रीलिम्स प्लस मेंस के साथ डील करेगा। एंड पार्ट टू कंप्लीटली प्रीलिम्स के साथ डील करेगा। नाउ बिल्कुल भी ना ये घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं एंजाइटी में आकर ये नहीं कि मैं अभी से ही शुरू देखो। अगर अभी से ही शुरू किया और तुमने अपनी अपना काम जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पीसफुल नेचर जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स में लग के, तो मेंस आगे जाके जो है प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, और आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते, राइट। ठीक है। तो मेंस भी क्लियर करना है, प्रीलिम्स भी, एंड कंप्लीट पेपर को क्लियर करना है। वी हैव टू गेट इनटू द लिस्ट, राइट। नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट कि पार्ट वन और टू में क्या है, एक बार ना इस डिस्क्लेमर को रीड करो। करो इसको एक बार, डिस्क्लेमर को रीड करो। क्या करा है इसमें, दैट आई एम वेरी सॉरी टू टेक यू थ्रू सच ए हार्ड कोर्स। ठीक है। अब हार्ड कोर्स क्यों है ये पता चलेगा, बिकॉज इसमें ना एक्सक्यूज का कोई भी सिस्टम नहीं रहने वाला है। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट बट द पॉइंट विल बी दैट यू वोंट रिग्रेट दिस। ठीक है। क्योंकि लास्ट 1 मंथ में पोलरिस ने जो अपनी, तुम लोगों ने अपनी जो इम्प्रूवमेंट देखी है, वो देखो, तुम्हें अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट पता है। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि दैट यू हैव गेन्ड सो मच इन दिस जस्ट 1 मंथ, ठीक है, तो अभी तो यार अपने पास 4 मंथ्स और रिमेनिंग है। उनमें तो हम बिल्कुल क्लियर कट बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। अब आते हैं पार्ट वन में। नो एज यू कैन सी कि नीचे ना मेरे ये सारे के सारे पिलर्स दे रखे हैं, पूरे के पूरे प्लान के। बट एक जो पिलर मिसिंग है ना, वो कौन सा पिलर है, दैट इज द पिलर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। अब ये जो ऑप्शनल जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कहीं भी नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है। अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो, तो क्या करना है, पार्ट वन में 1 या 2 घंटे के लिए आपको उसकी रिवीजन कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। ठीक है। यहां पर आकर बिल्कुल चाहो तो ड्रॉप कर देना। लेकिन अगर आप अपने ऑप्शनल के साथ कंफर्ट लेवल पर नहीं है, तो पार्ट वन में ही आपको एक्स्ट्रा 2 to 3 आवर्स करने होंगे। ठीक है। और इस चीज से ये मत घबराना कि मेरे आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, पोलरिस को बिल्कुल, पोलरिस के हर स्टूडेंट को बिल्कुल टिप टॉप और टाइम टू टाइम रखना और उनको फोर्स करना, मोटिवेट करना, देखो दैट इज माई टास्क। ठीक है। दैट यू नो वेरी वेल। बट ये ऑप्शनल वाला पार्ट ना प्लीज थोड़ा बहुत संभाल लेना, ताकि हमें आगे जाके ना मेंस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ये इसको जज कर लेना, और ये जो पूरा का पूरा प्लान है ना, इसको तुम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट तुम क्या चेंज नहीं कर सकते, जो क्लास का जो टाइम है, जो भी जूम के आपके पास लिंक आएंगे, ठीक है, उनको श्योर रखना। बाकी हर चीज का जो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये खुद से करना है, बट आई विल बी प्रेजेंट विद यू। तो सेल्फ भी है ये काम, और गाइडेड भी रहेगा। ठीक है। बाकी पूरे टाइम मैं आपके साथ हूँ, दैट यू बेटर नो इट। ठीक है। तो सबसे पहला जो पिलर है ना वो है प्रीलिम्स प्रेप। नाउ इसके अंदर हम जो जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी प्रैक्टिसिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। ये वाले जो 25 क्वेश्चंस मंडे टू फ्राइडे आपके सामने आएंगे, ये वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। ठीक है। आई विल ओपन अप द वेबसाइट रिगार्डिंग दिस। इन 20 क्वेश्चंस मंडे टू फ्राइडे, खुद से टाइम डिसाइड करो कि ये 25 क्वेश्चन पूरे दिन में कब करोगे। कर लिया इसका टाइम डिसाइड, कितना टाइम डिसाइड करना है, 30 मिनट्स तो डिसाइड करना है इसको अटेम्प्ट करने के, और 30 मिनट्स डिसाइड करना है इसकी सॉल्यूशन शीट या फिर डायरेक्टली उस वीडियो को वॉच करने के लिए।
तो ऐसे करके 1 आवर के अंदर हम 25 क्वेश्चंस को करेंगे भी, समझेंगे भी और उसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है। और ये काम ना पूरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तक चलता रहेगा। इट मींस 27 जैन से लेकर ये काम 20 मई तक चलता रहेगा। हमें इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह अलग से किसी भी चीज को ज्वाइन करने की, बाय करने की जरूरत नहीं है। राइट। ये वाला काम हो गया। नाउ मंडे टू फ्राइडे तो अगर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हम 125 क्वेश्चंस कर पाएंगे। 5 दिन है क्योंकि। ठीक है। सैटरडे संडे को हम इन सब की रिवीजन करेंगे। ज्यादा टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होता। उनको रिवीजन करने से जरूर इस चीज को तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही सेट किए जाएंगे। और लेकिन जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे ना, उन वो जो पार्ट 2 में होने वाले हैं उनके बारे में बाद में करते हैं बात। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। सेकंड जो पिलर है दैट इज आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग भी किसका? GS 1, 2 और 3 का। आपको ये बात पता है कि हमने GS 1, 2, 3 को 300+ माइक्रो थीम्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें से कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन 27 जैन से, ठीक है, 31 मार्च तक, यानी पार्ट 1 के लिए है सिर्फ, हम डेली 2 माइक्रो थीम करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इसको कर लिया। और पहले वाली भी जो माइक्रो थीम्स हैं, सैटरडे को रिवीजन करेंगे और संडे को एक मेंस का टेस्ट लिखेंगे इस चीज के रिगार्डिंग, जैसे अभी तक लिखते आए हैं, अंडर द कैमरा एंड अंडर द गाइडेंस। ठीक है। इन 2 माइक्रो थीम्स के साथ क्या करना है? वीडियो वॉच करेंगे या हम डायरेक्टली जूम क्लास में इसको समझेंगे इन 1 आवर। ठीक है। 30 मिनट्स में आपको दूंगा टू लर्न दीज। एंड 30 मिनट्स हम क्या करेंगे इन 2 माइक्रो थीम्स पे। ठीक है। एटलीस्ट हम मिनिमम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे विद लाइक 10 मिनट्स पर क्वेश्चन। ठीक है। तो इनको अटेम्प्ट नहीं तो देखो, खुद से नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर चीज को। बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड हो, फ्लो में हो, तब तो मैं समझ भी सकता हूँ। बट इफ यू नो वी पीपल आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो हमें इस चीज में पुश करने की जरूरत है। हमें क्वेश्चन लिखने ही होंगे। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा ना बैरियर रहता है, आप लोगों का नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिलर नंबर 2। थर्ड पिलर इज GS कोर वाला, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट है: ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। 3 आवर्स की डेली क्लास, नो ऑफ रिगार्डिंग दिस, कोई ऑफ नहीं है। ठीक है। और ये क्या करना है, ये 3 आवर्स की क्लास पार्ट 1 के लिए है। ठीक है। और जब पार्ट 2 शुरू होगा ना 1 अप्रैल से, इस 3 आवर्स में ही एक्स्ट्रा 2 आवर्स ऐड हो जाएंगे। तो हम पूरे दिन के 5 आवर्स के लिए इन 5 कोर सब्जेक्ट्स को देंगे, जो हमारा बेस बनाएंगे GS के पेपर को क्लियर करने का। इस 3 आवर्स में 1.5 घंटा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 1.5 घंटा एनवायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ ही दिनों में ये पूरी हो जाएंगी। ज्योग्राफी की जगह फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे एंड एनवायरमेंट की जगह पॉलिटी पढ़ेंगे, एंड देन विल पिक अप हिस्ट्री। ठीक है। और ये जो सेट कर रखे हैं ना ऐसे करके कि पहले ज्योग्राफी फिर इकोनॉमी लास्ट में हिस्ट्री है, ये अपने इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग सेट कर रखे हैं। तो ठीक है, आपका जो पहले से रिवाइज्ड हो रखा है वो ओके है। यहाँ पे इस चीज पे आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक है। और जब हम 1 अप्रैल को 2 आवर्स और एक्स्ट्रा दे देंगे, तो हमारा और भी जल्दी ये चीज होने लग जाएंगे। और पागलों की तरह हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। सब कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा है ना ऐसा सिलेक्टेड सा पढ़ना है, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद आता है GS 4 एथिक्स। ठीक है। GS 4 का देखो, अभी तक हम 2 आवर्स करते आए हैं डेली थ्रू द लेक्चर्स, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम्हें थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो गया एथिक्स का। ठीक है। अब क्या करना है, 30 मिनट्स के लिए हम कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। और 30 मिनट्स के लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली। तो 1 आवर दिया हमने इस पर्टिकुलर चीज को। ये सिर्फ पार्ट 1 के लिए रहेगा। 1 अप्रैल से हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। नोट्स को आराम से रख देंगे, ताकि जैसे ही जिस दिन प्रीलिम्स ओवर हो, 2 दिन लगाए और सारा फटाफट फटाफट हमने रिवाइज कर दिया। एथिक्स का मंडे टू फ्राइडे हम ये 30 मिनट्स लर्न करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन सैटरडे संडे को हम एथिक्स का टेस्ट करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है। सेम गोज फॉर दिस आंसर राइटिंग में भी यही था।
जितनी माइक्रो थीम करनी है, सैटरडे सैटरडे को रिवीजन और संडे को हम उसका टेस्ट लिखेंगे। एथिक्स हो गया और जीएस 1, 2 और 3 हो गया, तो पूरा का पूरा जीएस मेंस हो गया। फाइन। अब रह गया एसए। एसए का क्या करना है? एसए जो स्ट्रेटेजी थी वो समझ ली है, ठीक है। लिखते कैसे हैं वो समझ लिया है। अपना अपना जो बेसिक जो प्रॉब्लम हम एक्चुअल जो हमारी प्रॉब्लम है, किसी एक पर्टिकुलर आप लोगों की स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो उसको हम डेली डेली हम पर्सनलाइज्ड वे में डील करने लग रहे हैं, राइट। एस्से को 30 मिनट्स डेली करना है, ठीक है। और किस लिए करना है? कंटेंट एनरिचमेंट के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पॉइंट्स हों, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एग्जाम्पल्स हों। कोई भी नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। वो बनाने का काम मेरा है, उनको स्ट्रक्चर करके समझाकर आप लोगों को तक पहुंचाना वो मेरा काम है, ठीक है। पूरा हफ्ता ये है। वेंसडे को और सैटरडे को टेस्ट रखेंगे। एक छोटा सा ऐसे लिख के देखेंगे, 1200 वर्ड्स का नहीं लिखेंगे। आई एम जस्ट आस्किंग कि चाहे हम 600 वर्ड्स का कोई ऐसे लिखें, बट हम इस चीज को ना थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस करेंगे। लेकिन ये है पार्ट 1 ओनली तक, यानी सिर्फ 31 मार्च तक ये काम करना है। और जो इसमें से टाइम बचने लग रहा है ना, इसमें से एसए में से एथिक्स में से, बाद में जाके जीएस कोर वगैरह जैसी चीजों को मिल जाएगा, सी सेट को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करना है? पार्ट 1 में पीवाईक्यूज हम अभी करने लग रहे हैं। 30 मिनट्स के लिए माइंडसेट फोकस्ड पीवाईक्यू करेंगे कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर उसकी नॉलेज भी नहीं है, तो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अभी तुमने अभी यहां तक तो देखा, इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2023 का पेपर हार्ड था, 24 का हार्ड था, पैटर्न चेंज होगा, ये सब बकवास की बात है, ठीक है। दृढ़ संकल्प लो, आगे बढ़ो, इस 30 मिनट्स में समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सिर्फ पार्ट 1 के 30 मिनट्स ये, 30 मिनट्स ये। 31 मार्च के बाद ये टाइम भी हमारा बच जाएगा, ठीक है। रिवीजन करनी है डेली, ठीक है। रिवीजन करनी है डेली, डेली के 2 आवर्स, लेकिन 1 अप्रैल के बाद 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1 अप्रैल के बाद 3 आवर्स की रिवीजन पीरियड हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में 1 अप्रैल से करंट अफेयर्स को मिलेगा 1 आवर, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है कि हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो खराब हो जाए। बिल्कुल फोकस्ड, द हिंदू, पीआईबी, ठीक है, डाउन टू अर्थ, इन कुछ सिलेक्टेड सोर्सेज पे काम करेंगे और अपने करंट अफेयर्स को पूरा करें। क्यों? क्योंकि 1 आवर इनफ है, रीड करना है, ठीक है। किसी के उसमें बैठकर, गाइड में बैठकर हमें आपस में बैठ के रीड करना है इस चीज को, ताकि हम इस चीज को बेटर कर सके। सी सेट के लिए पार्ट 2 में 1 अप्रैल से, सी सेट अगर वीक लगता है तो 2-2 आवर्स लगाओ, ठीक है। ये 2 आवर्स कहाँ से आएंगे? ये 1 आवर कहाँ से आएगा? ऑप्शनल के टाइम में से निकल कर आएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम इस चीज को कर सकते हैं, राइट। तो ये प्लान है, इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि ये इजीली समझ में आ सके, ठीक है। तो 27 जैन से रेडी हो जाओ। आई हैव गिवन यू 26 जैन एज अ कंप्लीट ऑफ, राइट। तो बी हैप्पी अबाउट इट। बैकलॉग अगर हैं तो उसको कवर करो, बिल्कुल ऐसे स्लीपी हेड नहीं बनना है। बैकलॉग अगर हैं तो उसको कवर करो। बाकी चीजें मैंने तुम्हें ग्रुप में एज अ शेयर करी दी हैं। अपने आप को रिफ्रेश करो, अपने आप को डिटॉक्स करो, जो मल्टीविटामिन्स हैं उनको लेकर आओ, उनको गेन करो, वाटर कैपेसिटी बढ़ाओ, ये सारी चीजों को करो, ठीक है। और फिर हम इस चीज को एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको रिफ्रेश रूप से इस गेम प्लान को शुरू करते हैं। और फिर देखते हैं हु कैन स्टॉप अस टू क्रैक दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।